हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो मुझे काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि मैम ग्रैटिट्यूड कैसे करना है, ग्रैटिट्यूड करना बताइए। तो आज की हमारी जो वीडियो रहेगी वो रहेगी द एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड के ऊपर। हम सब जानते हैं कि ग्रैटिट्यूड करना मीन्स थैंक यू कहना, शुक्रिया करना और उन सब चीज़ों के लिए आप अपना आभार व्यक्त करना जिन चीज़ों से हमें खुशी मिलती है, जो चीज़ें हम मानते हैं कि हमारे लिए भगवान की ब्लेसिंग है। तो होता क्या है फ्रेंड्स, हमारी लाइफ के ऑब्स्टेकल्स, हमारी लाइफ के चैलेंजेस कभी कभी हमारे थॉट प्रोसेस को इतना नेगेटिव बना देते हैं कि हमें उस नेगेटिव वाइब्रेशन, उस नेगेटिव एनर्जीज में से बाहर निकलना बहुत मुश्किल लगता है। और फिर वहाँ पे हमें प्रॉब्लम आती है कि अब किस तरह से अपने आप को पॉजिटिव बनाएं। तो जो लोग ज़्यादा नेगेटिव रहते हैं और जो लोग चाह कर भी अपने नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पाते, इवन पॉजिटिव सोचने की काफ़ी कोशिश करते हैं बट फिर भी वो असमर्थ रहते हैं, तो मैं उनको ये रिक्वेस्ट करूँगी कि इस टेक्निक को ज़रूर फॉलो कीजिए। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक है। एक्चुअल में ये टेक्निक जो है ये दो पार्ट्स में है। द फर्स्ट इज़ राइटिंग अ ग्रैटिट्यूड जर्नल एंड द सेकेंड इज़ एफर्मेशंस। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। आई विल डू शेयर माय एफर्मेशंस कि एफर्मेशंस कैसे लिखनी है और अपनी लाइफ में उन सब चीज़ों को कैसे अट्रैक्ट करना है जो चीज़ें हम अपनी लाइफ से चाहते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं ग्रैटिट्यूड की। तो ग्रैटिट्यूड को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी गई है? देखिए, ग्रैटिट्यूड एक बहुत हाई वाइब्रेशन ऊर्जा है, एक बहुत ज़्यादा हाई पॉजिटिव वाइब्रेशन है और इसकी एक वाइब्रेशन होती है। फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू, हम जो भी कुछ सोचते हैं, हम जो भी कुछ बोलते हैं, हमारे हर शब्द की, हमारे हर सोच की एक फ्रीक्वेंसी है। और ग्रैटिट्यूड एक ऐसे मैग्नेट की तरह है, जितना ज़्यादा हम अपनी लाइफ में अपनी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल फील करेंगे, शुक्रिया करेंगे, उतनी ही ज़्यादा ये चीज़ें हमें मिलती हैं। अगर आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं और अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आप इस स्टेटमेंट को पूरे एग्री करेंगे और आप 10 दिनों के बाद आके मुझे ज़रूर बोलेंगे कि जो आपने कहा था वैसा ही हुआ। आइए इस बात को और डीपली समझते हैं। देखिए, ये है हमारे पास एक वाइब्रेशनल चार्ट और इस वाइब्रेशनल चार्ट पे लिखी हुई हैं फ्रीक्वेंसीज लेफ्ट साइड पे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो 50 मेगाहर्ट्ज से स्टार्ट होकर अराउंड 1000 तक जा रही हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारी सारे थॉट पैटर्न्स, हमारी सारी इमोशंस एक पर्टिकुलर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती हैं। हर एक थॉट की, हर एक इमोशन की एक वाइब्रेशन है। तो चलिए हम पहले नीचे वाली लो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसीज देखते हैं, लो फ्रीक्वेंसी के वाइब्रेशंस देखते हैं, जैसे अपैथी, ग्रीफ, फियर, डिजायर, एंगर, लस्ट। तो ये जो गुस्सा, क्रोध, प्रतिशोध की भावना, ये सारी जो फीलिंग्स हैं, अगर आप देखें तो ये लो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसीज हैं। इनकी फ्रीक्वेंसी और इनकी एनर्जी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम रहती है। और यहाँ जब तक हम इस फ्रीक्वेंसी में फंसे रहते हैं, जब तक हम नेगेटिव थॉट प्रोसेस से बाहर नहीं आते, हम ऊपर नहीं उठ पाते। जैसा कि हम सब एक स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं और हम सबका एम क्या है? इनलाइटनमेंट तक पहुंचना, जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 700 टू 1000 हर्ट्ज तक। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी फ्रीक्वेंसी उतनी हाई हो, हम लो फ्रीक्वेंसी से हाई फ्रीक्वेंसी जोन में जाएं, और अगर हम चाह के भी अपने आप को नहीं लेके जा पा रहे, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ग्रैटिट्यूड को अपनी लाइफ में लेकर आइए। क्योंकि ग्रैटिट्यूड इटसेल्फ जो वाइब्रेशन रखता है वो रखता है 400 टू 500 हर्ट्ज के बीच में। तो आप देखिए 500 तक हमारी लव अप्रोच आती है, लव की वाइब्रेशन जो है वो 500 है। एंड फ्रेंड्स, इसीलिए इस दुनिया में हर इंसान दूसरे से प्यार चाहता है, इसीलिए हर इंसान अपने रिलेशनशिप्स में वो एम्पैथी चाहता है, वो प्यार चाहता है, जिसके लिए वो लड़ रहा है, जो उसका मेजर इशू बन गया है आज की डेट में। ऐसा क्या है कि हम सब इनलाइटनमेंट के लिए और गॉड कॉन्शियसनेस को पाने के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं? बिकॉज दीज ऑल आर वाइब्रेशंस। ऐसा क्यों है कि जब हम सोते हैं तो हमें रिलैक्सेशन मिलती है? बिकॉज उस टाइम हमारे ब्रेन में एक ऐसी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं जिनकी वाइब्रेशन ऐसी होती है कि जिससे हमें कामनेस मिलती है। ऐसा क्यों है कि हम सब पीस के लिए तड़प रहे हैं? आप देख सकते हैं जो सेंट्स और हीलर्स होते हैं वो हायर कॉन्शियसनेस में रहते हैं, क्योंकि वो अपनी वाइब्रेशंस बहुत इंक्रीज कर लेते हैं। अब मैं आपको क्यों ये सारा साइंटिफिक प्रिंसिपल बता रही हूँ, ताकि आप ग्रैटिट्यूड के पीछे की जो साइंस है वो समझ सकें। सो ग्रैटिट्यूड इज़ अ हाई फ्रीक्वेंसी एक हाई वाइब्रेशन एनर्जी है और ये एक बहुत पावरफुल थॉट है अपने दिन की शुरुआत करने के लिए। तो जिन लोगों ने कभी भी ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस नहीं किया है, मैं चाहती हूँ कि वो अपनी लाइफ में ग्रैटिट्यूड को इन्वॉल्व करें। और ये इतनी सिंपल एंड ईजी टेक्निक है और अपने आप को नेगेटिव थॉट प्रोसेस से बाहर निकालना। एक चीज़ मैं यहाँ पे और बोलना चाहूँगी,
मेरे पास कितने लोग ऐसे आते हैं जो हज़ारों प्रॉब्लम्स में होते हैं, कोई रिलेशनशिप की प्रॉब्लम में, कोई करियर की प्रॉब्लम में। एक्चुअली जब तक हम उस प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहते हैं, जब तक हम उस पर्टिकुलर अपने एरिया के वीक फील्ड को एनर्जाइज करते रहते हैं और हम सोचते रहते हैं और हम ये थॉट प्रोड्यूस करते रहते हैं कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, द थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट, हम अपने फ्रेंड्स को बोलते रहते हैं कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, इट मीन्स वी आर एनर्जाइजिंग दैट थॉट। तो हमें वो एनर्जी को एनर्जाइज नहीं करना है, हमें उस थॉट प्रोसेस को एनर्जाइज नहीं करना है, रेदर हमें उसे अपोज करना है एक पॉजिटिव थॉट के साथ। हमें एफर्मेशंस देनी है। एफर्मेशंस एक अलग वीडियो में हम बात करेंगे, बट अभी मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि हम ग्रैटिट्यूड कैसे करते हैं। सो ग्रैटिट्यूड एक बहुत पावरफुल वाइब्रेशन है। आपकी ज़िंदगी में आपके पास अभी जो कुछ भी है, जिसके लिए आप भगवान के शुक्रगुजार हैं, उसका ग्रैटिट्यूड ज़रूर करिए। और मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि आइंस्टाइन एक दिन में 100 से भी अधिक बार ग्रैटिट्यूड करता था। जानते हैं आप किसको करता था वो ग्रैटिट्यूड? आइंस्टाइन उन सब साइंटिस्ट को ग्रैटिट्यूड पे करता था, उन सब साइंटिस्ट को थैंक यू बोलता था जिनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस की वजह से उनको अपनी साइंटिफिक कॉन्ट्रीब्यूशन में, अपनी रिसर्च में जो है वो सपोर्ट मिलती थी, हेल्प मिलती थी। तो आप देखिए, अगर इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट इस टेक्निक को यूज़ कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं यूज़ करते? हाँ जी हाँ फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल ठीक पढ़ा। द डिफरेंस बिटवीन हैप्पी पीपल एंड अनहैप्पी पीपल इज़ देयर लेवल ऑफ ग्रैटिट्यूड। हम अक्सर अपनी मैक्सिमम प्रॉब्लम्स में इसीलिए फंसे रहते हैं क्योंकि हम अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हम ये सोचते हैं कि अगर आपके घर में आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड अगर आपके लिए कुछ करते हैं तो वो उनका धर्म है, या वो उनका फ़र्ज़ है और आपका धर्म है उनकी चीज़ों को एक्सेप्ट करना। बट ऐसा नहीं है। अगर आपसे कोई भी आपका रिश्तेदार, आपका फैमिली मेम्बर कुछ भी आपके लिए अच्छा करता है तो मेरी बात मानिए, आज से उनको थैंक यू करना स्टार्ट कीजिए। अगर आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपके बच्चे आपके लिए कुछ भी ऐसा करते हैं, इवन अगर आपके लिए कुछ अच्छा खाना बनाते हैं और जो आपको बहुत अच्छा लगता है, स्टार्ट सेइंग थैंक यू। रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आना का सबसे बड़ा रीज़न है द डिक्लाइनिंग लेवल ऑफ एप्रिसिएशन। हम थैंक यू नहीं करते, हम एक्सपेक्ट करते चले जाते हैं और हम ये नहीं सोचते कि हमारा ग्रैटिट्यूड करना हमारा फ़र्ज़ है। ग्रैटिट्यूड करने से सामने वाले को कितनी मोटिवेशन मिलेगी, आपका एनर्जी लेवल कितना बढ़ेगा, उनको कितनी ज़्यादा इस वाइब्रेशन हाई मिलेगी, उनको कितनी मोटिवेशन मिलेगी। सो शोइंग ग्रैटिट्यूड इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट येट मोस्ट पावरफुल थिंग्स ह्यूमन कैन डू फॉर ईच अदर। तो मैं आज से आप ये आदत बनाइए। कई बारी क्या होता है, हम रास्ते में कहीं जा रहे होते हैं और इवन तब हमें गूगल मैप सपोर्ट नहीं करता और हम रास्ते में किसी को भी रोक के रास्ता पूछते हैं और हम आगे बढ़ जाते हैं। और कभी कभार वो इंसान बोलता रहता है और हम कार को हाई स्पीड पे कर लेते हैं, जैसे कि अब हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, कि हमारा काम ख़त्म तो इट्स डन, लेट्स गो ऑन टू योर वे। बट ऐसे नहीं। अगर हम किसी से भी कुछ सपोर्ट लेते हैं, स्टार्ट सेइंग थैंक यू। अगर हम अपने घर में मेड्स रखते हैं, हाउस मेड्स रखते हैं, या अपने ऑफिसेज, अपने वर्क प्लेसेस में हमारे साथ क्लास 4 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, हम सोचते हैं कि दे आर पुअर, है ना, हम उनसे जितना मर्जी एक्स्ट्रा काम करवा लें, उनका फ़र्ज़ है वो करना। बट ऐसा नहीं है। फॉर द एवरी एक्स्ट्रा एफर्ट दे डू फॉर अस, स्टार्ट सेइंग देम थैंक यू एंड यू विल फील आपकी अपने ऑरा में कितना ज़्यादा एबंडेंस आएगा, आप अपनी लाइफ में कितनी प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करेंगे। सो इसीलिए थैंक यू करना स्टार्ट करिए। और अब हम देखेंगे कि थैंक यू कैसे करते हैं, क्या इसकी टेक्निक है और क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ये एक सिंपलेस्ट और सबसे पावरफुल चीज़ है जो हम एक दूसरे के लिए कर सकते हैं। ये सीखते हैं कि अब हम ग्रैटिट्यूड कैसे लिख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि ग्रैटिट्यूड करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं और ग्रैटिट्यूड एक सबसे पावरफुल थॉट है जो आप अपने माइंड को देते हैं जबकि आप सुबह उठते हैं। तो मैंने सोचा कि आपको मैं ग्रैटिट्यूड लिख के दिखाऊं। बिकॉज तो सबसे पहले ग्रैटिट्यूड, मैं जैसे कि आपको बता चुकी हूँ कि ग्रैटिट्यूड आप दिन में 2 बार ही लिख सकते हैं, और जो सबसे बेस्ट टाइम है भगवान को शुक्रिया करने का, थैंक यू करने का, वो है अर्ली मॉर्निंग। इसमें भी 2 तरह की क्लासिफिकेशन है। एक तो है कि आप सुबह 5 बजे उठिए, बिकॉज आपको पता है कि सुबह 5 बजे हमारे यूनिवर्स में सप्तऋषि तारामंडल होता है, और जैसे कि हम सब मेडिटेशन लाइन से हैं, हम सब जानते हैं कि सुबह सुबह हमारे बॉडी में
हमारे जो केमिकल्स बनते हैं, हमारी बॉडी की जो वाइब्रेशंस होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिवाइन होती हैं। हम यूनिवर्स के साथ सबसे ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि सारा खेल वाइब्रेशंस का है, सारा खेल एनर्जीज़ का है। तो अगर हम सुबह उठकर अपना ग्रेटिट्यूड जर्नल कंप्लीट करें, दैट इज़ अराउंड 5 AM, तो वो बहुत अच्छा है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको विद इन 1 और 2 डेज आपकी एनर्जी लेवल में शिफ्ट्स नज़र आएंगे, आपकी लाइफ में चेंजेस नज़र आएंगे। बट अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो उसमें भी कोई इशू नहीं है। आप जब भी सुबह उठते हैं, द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू इज़ राइटिंग अ ग्रेटिट्यूड। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि ग्रेटिट्यूड कैसे लिखना है। ग्रेटिट्यूड सबसे पहले एक डायरी बनाइए, उसको हम ग्रेटिट्यूड जर्नल बोलते हैं, वो लिखिए। जैसा कि मेरे पास ये है, एक ग्रैटिट्यूड जर्नल है, इस ग्रैटिट्यूड जर्नल को चूज़ करिए। और ग्रैटिट्यूड जर्नल हम जहाँ पे भी लिखते हैं उस नोटबुक में कुछ भी और लिखा हुआ ना हो। ट्राई कि उसमें कुछ भी और लिखा हुआ ना हो और उसमें आप सिर्फ एक फ्रेश नोटबुक स्टार्ट करिए और जिसमें पहले पेज से आप स्टार्ट करिए। द अदर थिंग इज होल्ड अ रेड पेन इन योर हैंड। ग्रैटिट्यूड कोशिश करिए कि एक लाल रंग के पेन से यानी कि रेड पेन से लिखिए, बिकॉज उससे आपकी जो ग्रैटिट्यूड है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसमें कलर्स और वाइब्रेशंस का इसमें रहता है। सो सबसे पहले आपने क्या करना है, जब आपने ग्रैटिट्यूड लिखना है, द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज, आई होप आई एम क्लियर, जो भी मैं लिख रही हूँ यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। तो द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज, आपको गुड मॉर्निंग कहना है। जिस भी आप अपने ईश्वर को मानते हैं उनको गुड मॉर्निंग कहेंगे आप, ठीक है। तो जैसे कि सपोज मैं अगर अपने भगवान को, जिस भी भगवान को मानती हूँ, तो मैं उनको लिखूंगी गुड मॉर्निंग। सो आई विल राइट गुड मॉर्निंग। अगर मैं शिव जी को मानती हूँ, अगर आप विष्णु जी को मानते हैं, आप जिस भी भगवान को मानते हैं उनको आप गुड मॉर्निंग कहेंगे। तो जैसे गुड मॉर्निंग, और उसके बाद अगर मैं शिव जी को मानती हूँ तो आप लिखेंगे शिव जी, या अगर आप जिस भी भगवान को मानते हैं आप उनका नाम लिखेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप थैंक यू लिखेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि हम अक्सर क्या करते हैं, हमारी लाइफ में जो चीज़ें की कमी होती है हम हमेशा अपनी एनर्जीज़ को उसके ऊपर लगा के रखते हैं। बट जैसे एक कृष्ण जी को किसी भक्त ने पूछा था कि दुनिया में इतने दुख क्यों हैं, तो कृष्ण जी ने बोला था कि मैंने सबको सुख दिया है, पर एक इंसान का सुख दूसरे के लिए दुख का कारण है। तो कहीं ना कहीं हमारी स्टोरीज भी इसी तरह होती हैं। हम अपने आप को लोगों के साथ कंपेयर करते हैं और हम ये सोचते हैं कि भगवान ने मुझे ये क्यों नहीं दिया जबकि मेरे आसपास के सब लोगों को दिया। बट हम सब अपनी अपनी सोल जर्नी पे हैं, हम सब अपनी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पूरी कर रहे हैं, अपने कर्म काट रहे हैं और अपना लाइफ पर्पस यहाँ पे इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में पूरा करने आए हैं। तो अपने आप को कभी किसी के साथ कंपेयर ना करें। तो यहाँ पे हम वो चीज़ें लिखेंगे जिस चीज़ों के लिए हमें भगवान को शुक्रिया करना चाहिए बट हमने कभी नहीं किया। लेट्स से हमारे पास 10 पैरामीटर्स हैं, हमारे पास वर्क है, हमारे पास फैमिली है, हमारे पास हेल्थ है, हमारे पास मनी है। आप मेजर 5 to 10 पैरामीटर्स अगर एनालाइज करेंगे आपको उसमें ज़रूर 60 to 70 पैरामीटर्स ऐसे मिलेंगे। और दोस्तों देखो, लाइफ में फेजेस ऐसे आते हैं जब हमें लगता है कि हमारी लाइफ में मेजर डाउनफॉल आ रहा है, हमारे पास ना रिलेशनशिप है, ना वेल्थ है, ना पैसा है। ऐसा भी होता है, बट वो कुछ दशाएं होती हैं आपकी एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग या आपके कर्मास के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं। उनको छोड़ के मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स में हमारे पास कुछ इश्यूज को छोड़ के 60-70% ऑफ द इश्यूज हमेशा रहते हैं। उन चीज़ों को एनालाइज करिए कि आपके पास क्या ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी हैं जिसके लिए आप भगवान को थैंक यू कहना चाहते हैं। अब मैं आपको अपने एग्जाम्पल्स दूंगी, नॉट अपने एग्जाम्पल्स बल्कि कुछ एग्जाम्पल्स के साथ आपको बताऊंगी कि आप कैसे लिख सकते हैं। सपोज आपके पास एक बहुत अच्छा घर है तो आप लिखेंगे थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल हाउस, थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल हाउस। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट। उसके बाद अगर आपका रिलेशन आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड के साथ बहुत अच्छा है तो आप लिखेंगे थैंक यू फॉर द वंडरफुल पार्टनर दैट यू गेव मी। उसके बाद अगर आपके पास जॉब बहुत अच्छी है तो आप लिखेंगे थैंक यू फॉर द एक्सीलेंट जॉब। अगर आपको इंक्रीमेंट मिली है तो आप लिखेंगे थैंक यू फॉर द इंक्रीमेंट।
अगर आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं, आपका कहना मानते हैं, ओबीडियंट हैं, उनकी स्टडीज़ में एग्ज़ाम बहुत अच्छे आए हैं, तो आप लिखोगे थैंक यू फॉर द इंटेलिजेंट चिल्ड्रन। तो फ्रेंड्स ऐसे करते करते आप अपनी ग्रैटिट्यूड जो है वो मेंटेन करेंगे, और इससे होगा क्या, इससे आपकी एनर्जीज में शिफ्ट आएगी। तो इसके बारे में मैं आपको अभी बताती हूँ। बट एक चीज़ श्योर है, जिस दिन आप ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखनी स्टार्ट करेंगे, अगर आज आपके पास सिर्फ 5 पॉइंट हैं, धीरे धीरे करते करते आप कहोगे कि मेरी ग्रैटिट्यूड की लिस्ट पूरी ही नहीं हो रही, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन शिफ्ट करेंगी। जो लोग नेगेटिविटी में हैं वो पॉजिटिविटी में जाएंगे। तो इसके बाद मैं अब आपको बताती हूँ कि इसके आगे फर्दर कनोटेशंस क्या हैं। फ्रेंड्स, मैं होप करती हूँ आपको ग्रैटिट्यूड करना बहुत अच्छे से आ गया होगा। अब ये आपके सामने एक चार्ट है और ये आपको वेरियस ऑप्शंस देगा कि आप किन किन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। आप कह सकते हैं आई एम ग्रेटफुल फॉर द फूड, आई एम ग्रेटफुल फॉर द ऑसम पेरेंट्स, आई एम ग्रेटफुल फॉर द हैप्पी फैमिली, आई एम ग्रेटफुल टू गॉड। आप किसी भी भगवान को, किसी भी फैमिली मेम्बर को, किसी भी सिचुएशन में अपने आप को ग्रेटफुल कर सकते हैं। तो ग्रेटफुल रहिए, क्योंकि जितना आप ग्रेटफुल रहेंगे उतनी अपनी लाइफ में और एबंडेंस को अट्रैक्ट करेंगे। सो इट्स नॉट द हैप्पीनेस दैट ब्रिंग्स अस ग्रैटिट्यूड, इट्स द ग्रैटिट्यूड दैट ब्रिंग्स अस द हैप्पीनेस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारी टेक्निक है उसमें यही है कि हम ये सोचते हैं कि हमारी लाइफ में खुशियाँ आएंगी तो हम शुक्रिया करेंगे। बट बिलीव मी, स्टार्ट डूइंग ग्रैटिट्यूड, भगवान को थैंक यू करना स्टार्ट करिए और आप कहेंगे कि ग्रैटिट्यूड से मेरी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं। बिकॉज एक्चुअली इसमें एक और साइंटिफिक बेस जो है वो ये है कि हमारी माइंड और बॉडी जो है वो कनेक्टेड है। की वजह से वो चीज़ें एक्चुअल में हमारी लाइफ में अट्रैक्ट होने लगती हैं, बिकॉज यू नो हम माइंड, बॉडी और सोल के लेवल पे कनेक्टेड हैं। सो यही मैं आपको बताना चाह रही थी कि इस पावरफुल टूल को यूज़ करिए और अपनी लाइफ को बेहतर बनाइए। अगर आप चाहते हैं आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक के से और भी ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, तो मेरी आपसे ये एडवाइस है कि द फर्स्ट स्टेप इज़ ग्रैटिट्यूड एंड द सेकंड स्टेप इज़ एफर्मेशंस। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको एफर्मेशंस के बारे में भी गाइड करूं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको कोई भी डाउट हो ग्रैटिट्यूड से लेकर, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए। और ये मत भूलिए कि ह्यूमन से बड़ा ट्रांसमिशन टावर इस दुनिया में कोई नहीं है। हम वही हैं जो हमारी सोच है, हम वही हैं जो हमारी वाइब्रेशंस हैं, हम वही बनते हैं। हमारी डेस्टिनी वही है जो हमारी एनर्जीज हैं। तो अपनी एनर्जीज पे फोकस कीजिए, अपने थॉट्स पे फोकस कीजिए, बिकॉज थॉट्स मेक आवर डेस्टिनी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।